ओके, हेलो एवरीबॉडी। सो नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अपन ने नया चैप्टर स्टार्ट किया था हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, विषम चक्रीय यौगिक का। और मैंने आपको बताया था कि विषम चक्रीय यौगिक क्या होते हैं। थोड़ा अपन ने डेफिनेशन के बारे में डिस्कस किया था, उसके बाद टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था। और अपन ने देखा था कि आपके एरोमेटिक भी होते हैं, एलिफेटिक, उसके बाद आपके सेचूरेटेड भी होते हैं, अनसेचूरेटेड भी होते हैं। तो डिफरेंट टाइप के हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं। अपना ज़्यादा जो फोकस रहेगा वो एरोमेटिक्स पे रहेगा, क्योंकि एरोमेटिक्स में ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की। और मैंने आपको कुछ बेसिक से एग्जांपल बताए थे, जो एग्जांपल प्रीवियस क्लासेस में फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, है ना, थर्ड ईयर, जिससे आप क्लासेस में उन एग्जांपल को कहीं ना कहीं आपने जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें आपने देखा होगा उन एग्जांपल्स को। सो आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं नोमेनक्लेचर ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ओके, सो डेफिनेटली हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के जो कॉमन नेम की बात करें तो कॉमन नेम इनके बहुत पॉपुलर है। मतलब बहुत सारे ऐसे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं जिनको आप कॉमन नेम से ज़्यादा जानते हो, है ना। जैसे मैं एक एग्जांपल दूँ आपको, पिरिडीन, या इसको इंग्लिश में अगर मैं प्रोनाउंस करूँ तो पायरिडीन आप बोलते हो। तो जो पिरिडीन या पायरिडीन आप जो बोलते हो, जो ये कंपाउंड होता है, ये एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। जैसे ये आपके पायरिडीन है, पिरिडीन है। तो आप जो इसका नाम बोलते हो पिरिडीन, ये आपके इसका कॉमन नेम है। ये इसका आईयूपीएसी नेम नहीं है। ये इसका कौन सा नेम है? कॉमन नेम है, सामान्य नाम, जिसे अपन हिंदी में बोलते हैं। ये इसका सामान्य नाम है। ज़्यादातर जो आपके आईयूपीएसी है, आईयूपीएसी ने हेट्रोसाइक्लिक के केस में जो इनके कॉमन नेम जो बहुत पॉपुलर हैं कुछ कंपाउंड्स के, उनको एक्सेप्ट भी किया है ना। तो आप ज़्यादातर बहुत सारी बुक्स वगैरह में या अपन जब रिएक्शन पढ़ते हैं तो अपन इनके आईयूपीएसी नाम नहीं पढ़ते, अपन कॉमन नेम ज़्यादा स्टडी करते हैं। बट यहाँ पे अगर अपन डिस्कस करें तो अपन आईयूपीएसी नाम के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि कॉमन नेम को तो आपको याद ही करना पड़ेगा, है ना, उसको मेमोराइज़ करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई तरीका नहीं है उसका। हाँ, बट आईयूपीएसी नाम के कुछ रूल्स हैं, उस रूल्स के अकॉर्डिंग आप इनके नाम लिख सकते हो। तो अपन यहाँ पर सबसे पहले नोमेनक्लेचर में सीधा स्टार्ट करेंगे, कौन सा? आईयूपीएसी नेमिंग स्टार्ट करेंगे, आईयूपैक। मैं आपको थोड़े बहुत जो भी कंपाउंड इंपॉर्टेंट होते हैं उनके कंपाउंड के साथ साथ उनके कॉमन नेम भी मैं आपको लिखता जाऊँगा, है ना। तो आप उसको भी ध्यान में रखना, तो आपको पता चल जाएगा। पहले तो जब भी अपन आईयूपीएसी की बात करते हैं तो रूल्स की बात करते हैं कि भाई आईयूपीएसी जो नेमिंग है वो रूल्स के अकॉर्डिंग लिखी जाती है। अब रूल्स क्या कहता है, तो एक आईयूपीएसी जो नेम होता है, आईयूपैक जो नेम होता है, उसका फॉर्म क्या होती है, उसकी कुछ इस तरह से फॉर्म होती है कि सबसे पहले आप क्या लिखते हो? प्रीफिक्स लिखते हैं अपन, है ना। सबसे पहले अपन प्रीफिक्स लिखते हैं, देन अपन मेन नेम लिखते हैं। मेन जो कार्बन चेन होती है या जो मेन अपना नेम होता है, या आप इसको स्टेम नेम भी बोल सकते हो, स्टेम नेम लिखते हैं, है ना। हिंदी में अगर मैं बात करूँ तो मूल नाम लिखा जाता है ना, सबसे पहले। और उसके पहले क्या लिखते हो आप? प्रीफिक्स लिखते हो, मतलब पूर्व लग्न लिखते हो आप। और लास्ट में आप क्या लिखते हो? अनुलग्न लिखते हो। और इंग्लिश में अगर इसको बोलेंगे तो अपन कहेंगे सफिक्स लिखते हो आप, ठीक है। तो इस तरह से नेमिंग करते हैं। इस तरह से मतलब फॉर्म होती है आपकी आईयूपीएसी नेम की, ये फॉर्म होती है कि पहले आपके प्रीफिक्स, देन स्टेम नेम, देन सफिक्स। डेफिनेटली आपके पास जो हेट्रोसाइक्लिक एटम होगा उसमें भी अपन प्रीफिक्स होगा तो प्रीफिक्स लिखेंगे, उसके बाद अपन स्टेम नेम लिखेंगे, उसके बाद अपन क्या बात करेंगे? सफिक्स की बात करेंगे, सफिक्स का डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर अपन इसके कुछ रूल्स वगैरह उसके बाद ऊपर देख लेते हैं, उसके बाद अपन बात करते हैं। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में, प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है तो आपकी क्या होती है, जो कार्बन चेन होती है साइक्लिक कंपाउंड की कार्बन चेन, उसमें जो एक या उससे ज़्यादा जो एटम होते हैं, वन एंड मोर देन वन एटम, कौन सा होता है? हेट्रो होता है। जैसे नाइट्रोजन होगा मेजरली, मेन आप कौन से देखोगे कि आपको नाइट्रोजन मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा, है ना, आपको सल्फर मिलेगा। ये सबसे ज़्यादा आपको इसके ही कंपाउंड मिलेंगे, या फिर आपको फास्फोरस भी मिल सकता है, या फिर आपको सेलेनियम जैसे कंपाउंड भी मिल सकते हैं। तो इस तरह से बना आपके क्या होंगे? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स होंगे। इसका मतलब है कि सबसे पहले अपन अब क्या करें, देखो। तो प्रीफिक्स की अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं कि भाई आपका अगर आपके पास हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है तो उसमें आप प्रीफिक्स में क्या लिखोगे? पूर्व लग्न में क्या लिखोगे? तो प्रीफिक्स में आप क्या लिखोगे? तो प्रीफिक्स में आपके जो हेट्रो एटम है,
जो आपकी कार्बन चेन है, जो साइक्लिक कार्बन चेन है, उसके अंदर जो हेट्रो एटम है, हेट्रो एटम को अपन किसके फॉर्म में लिखते हैं? प्रीफिक्स की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, अब कैसे? तो जैसे अपन बात करते हैं कि आपके पास हेट्रो एटम की फॉर्म में नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, फास्फोरस हो सकता है, सेलेनियम हो सकता है, और भी हो सकते हैं, पर ये आपको मेन मिलेंगे, तभी अपन इनका डिस्कशन कर रहे हैं। मतलब आपके पास ये जो 5 टाइप के एटम्स हैं, ये आपको हेट्रो फॉर्म में मिल सकते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में। सो नाइट्रोजन का प्रीफिक्स आप क्या यूज़ करोगे? तो जैसे एक बार मैं यहाँ पे थोड़ा सा ले आता हूँ आपको। जैसे मैंने ये पायरिडीन लिखा, पायरिडीन में भाई ये तो कार्बन 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 एंड कार्बन, नाइट्रोजन है, ये हेट्रो है, तो ये अपने नाइट्रोजन को जो अपन ने लिखा है, ये नाइट्रोजन जो है इसको प्रीफिक्स की फॉर्म में लिखेंगे। सो नाइट्रोजन का प्रीफिक्स क्या लिखोगे आप हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में? तो इसका प्रीफिक्स जो होता है वो होता है आपके एज़र। ठीक है, इसका प्रीफिक्स क्या होता है? एज़र, मतलब AZA, ए से एंड करेंगे इसको। अगर हिंदी में बोलो तो अपन किससे एंड करेंगे? ए से एंड करेंगे। ठीक है, तो इसका होता है एज़र। उसके बाद बात करें तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ एज़र। ओ का क्या होगा? अगर आप प्रीफिक्स को, ऑक्सीजन को प्रीफिक्स के फॉर्म में लिखते हो तो आप क्या लिखोगे इसको? ऑक्सा। अगर आप सल्फर को लिखते हो तो इसको क्या लिखेंगे अपन? थाया। अगर आप फास्फोरस को लिखोगे तो इसको क्या लिखेंगे अपन? फोस्फा। और अगर आप सेलेनियम को लिखोगे तो क्या लिखेंगे? सेलेना। अगर आप ध्यान से देखो तो अपन ने कुछ भी नहीं किया। नाइट्रोजन को अपन नॉर्मली इसको क्या बोलते हैं? एजा से इसको प्रोनाउंस करते हैं, नाइट्रोजन जो होता है उसको, है ना? तो इसको बोलेंगे एजा, ऑक्सा, थाया, फॉस्फा और सेलेना। तो इनके नाम के आगे थोड़ा सा अपन ने चेंज किया। जैसे फास्फोरस होता है तो अपन ने फॉस्फा कर दिया, सेलेनियम होता है तो अपन ने सेलेना कर दिया, सल्फर को अपन बोलते हैं, अपन आप जानते हो सल्फर को थाया से प्रोनाउंस किया जाता है, ऑक्सीजन को ऑक्सा बोलते हैं अपन, ऑक्सीजन का ऑक्सा कर दिया, नाइट्रोजन का क्या कर दिया? ऐसा कर दिया। तो इस तरह से ये प्रीफिक्स के फॉर्म में अपन यूज़ करेंगे। अब अगर बात करें इसी रूल्स के अंदर, अपन बात करें कि अगर आपको प्रेफरेंस की बात करें, मान लो कि आपके पास कोई हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है और उस हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा हेट्रो एटम्स है ना, 2 और मोर देन 2 हेट्रो एटम्स है। जैसे उसमें ऑक्सीजन भी आ गया, नाइट्रोजन भी आ गया, है ना। तो अगर आपको प्रेफरेंस देनी है तो प्रेफरेंस कैसे देंगे अपन? तो प्रेफरेंस का क्रम, आपके सीक्वेंस क्या रहेगी कि आपके जो ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड सिलिकॉन, ये प्रेफरेंस की आपकी क्या रहेगा? सीक्वेंस रहेगी, है ना। अब ये चाहो तो सिलिकॉन की जगह सेलेनियम भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो ये आपके प्रेफरेंस सीक्वेंस रहेगी। मतलब क्या है, देखो अगर अपन बात करें तो ऑक्सीजन जो है वो कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? ये आपके ग्रुप नंबर 16 का एलिमेंट है। ठीक है, सल्फर जस्ट उसके नीचे ही आता है तो ये भी 16 का है। देन नाइट्रोजन 14 का है, फास्फोरस 14 का है, और सिलिकॉन किसका है? आपके 14 का है, सॉरी नाइट्रोजन, उसके बाद आपके नाइट्रोजन 15 का है, फास्फोरस 15 का, और सिलिकॉन किसका है? आपके 14 का है। तो ये ग्रुप वाइज किया हुआ है। जो जितना पहले ग्रुप में, बड़े ग्रुप में आता है उसको पहले प्रेफरेंस, ऑक्सीजन को सबसे पहले दी, फिर सल्फर को, फिर नाइट्रोजन को, फास्फोरस को, सिलिकॉन को, है ना। इस तरह से अपन इसको प्रेफरेंस देंगे। तो ये आपकी क्या हो जाएगा? प्रेफरेंस हो जाएगी कि आप किसको पहले प्रेफरेंस दोगे, किसको नहीं देंगे। इसके बाद डिस्कशन अपन थोड़ी देर बाद और भी कर लेंगे। तो ये तो आपकी बात होगी किसकी? सीक्वेंस की बात होगी कि आप जो प्रीफिक्स होता है, प्रीफिक्स पे अपन किसको प्रायोरिटी देंगे, किसको प्रायोरिटी पहले देंगे, किसको बाद में देंगे। देन अपन बात करते हैं, तो अपन ने प्रीफिक्स के डिस्कशन कर लिया, तब अपन डिस्कशन करते हैं इसका स्टेम नेम का। स्टेम नेम या मूल नाम। अब मूल नाम में क्या लिखते हो आप? जैसे अपन नॉर्मल IUPAC की बात करें तो मूल नाम में अपन किसको लिखते हैं? तो मूल नाम में लिखा जाता है आपके कार्बन चेन को, कि आपके जो कार्बन चेन है वो कितनी मेंबर्ड कार्बन चेन है, भाई 6 कार्बन है, 7 कार्बन है, 8 कार्बन है, 9 कार्बन है, इस तरह से अपन लिखते हैं उसको। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग अपन एथ, मैथ, प्रोप, ब्यूट, आप जानते हो वो सीक्वेंस क्या होती है। तो यहाँ पर भी अपन क्या करेंगे, अब आप जो स्टेम नेम, मूल नाम के अंदर आप क्या लिखोगे कि आपकी जो रिंग, जो आपकी रिंग है, जो आपकी वलय है, उसकी साइज़ के अकॉर्डिंग, है ना, मतलब साइज़, उसके अंदर कितने कार्बन हैं, उसके अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, इसका नाम लिखेंगे। बट यहाँ पे तरीका थोड़ा सा अलग रहेगा। अपना जो नॉर्मल IUPAC होता है ऐसा नहीं है, यहाँ पर थोड़ा सा अलग सिस्टम चलता है, तो उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं।